नमस्कार, मैं स्मिता शर्मा हूं और पश्चिम बंगाल में आज जो चुनाव हुए हैं उसकी रिपोर्टिंग लगातार जारी है। मैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट पर मौजूद हूं। यहां देख रही थी कैसे चुनाव हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो चुनाव हुए, मतदान काफ़ी तेज़ गति से देखने को मिली। लोग सुबह सुबह ही आ गए थे मतदान केंद्रों में, और जो मतदान केंद्र है जो स्कूलों में बनाए गए हैं, कम्युनिटी हॉल्स में बनाए गए हैं, वो शाम तक आखिर बंद कर दिए गए थे। अब तैयारी है कि तमाम ईवीएम बॉक्सेस को लेकर जाया जाए, लेकिन इस दफ़ा रिकॉर्ड वोटिंग देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल के इस पहले चरण के चुनाव में। दूसरा और अंतिम चरण का जो चुनाव है वो 29 अप्रैल को हो। तमिलनाडु में भी चुनाव हुए। तमिलनाडु में जो है जितनी चुनाव प्रतिशत हुई है 77-80%, उससे कहीं ज़्यादा पश्चिम बंगाल में 90% के लगभग इस बार वोटर टर्नआउट देखने को मिला है। और जिसमें जो सबसे ज़्यादा है वो है दक्षिण दिनाजपुर, जहाँ 93% के पार चला गया है जहां तक वोटिंग प्रतिशत है। तो इसे हमें समझना होगा कि क्या ये इंडिकेट करता है, क्या लोग एसआईआर के खौफ से अपने घरों में इस दफ़ा निकले हैं कि उनका वोट ज़ाया ना जाए अगर उनका नाम आया है, क्योंकि लोगों को इतनी हैरानी परेशानी हुई है इस राज्य में। अभी भी लोग परेशान हैं। दूसरे चरण के चुनावों के पहले भी जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक एपिलेट ट्राइब्यूनल बनाई गई है जहां 27 लाख लोगों के नामों पर विचार किया जाना है कि कम से कम वो वोट दे पाएंगे या नहीं। उनमें से कई लाख लोगों का नाम जो है वो जो दूसरे दौर में चुनाव होने जा रहे हैं 142 सीटों पर, उन सूची में शामिल है, और जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो क्या इस डर से लोग बाहर निकल रहे थे कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो आने वाले कुछ सालों में ये फिर से आपके खिलाफ एक और सवालिया निशान खड़ा कर सकता है? अच्छे अच्छे घरों के लोगों को हमने देखा है पश्चिम बंगाल में चुनावी कवरेज करते हुए। नंदीग्राम गई मैं, कोलकाता गई, मोथाबारी, सुजापुर, मालदा गई, जहाँ लोग घबराए हुए थे। यहाँ तो गरीब लोग हैं, किसी के बेटे का नाम शामिल किया गया है सूची में, पिता का नाम नहीं किया गया है। और पिता हमसे पूछ रहा है कि बेटा आखिर आया कहाँ से, उसे जन्म किसने दिया। कहीं माँ का नाम शामिल है सूची में लेकिन बेटे का नाम नहीं आया, और बेटा कह रहा है कि देखिए माँ तो वो जिंदा प्रूफ है मेरी नागरिकता की, मेरी पहचान की, फिर भी आप हमें नहीं दे रहे हैं। जो मारे गए लोग हैं उनके नाम डिलीट होना समझ में आता है, अगर किसी के नाम दो जगह पर इनलिस्टेड हैं तो समझ में आता है, लेकिन 90 लाख लोगों का नाम इलेक्टोरल सूची से हटाया जाना और ये कह देना कि भाई हम तो फॉरेन इन्फिल्ट्रेटर्स को निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से फिगर्स, आंकड़े नहीं दिए गए हैं कि जिन नामों की डिलीशन हो रही है उसमें आखिरकार कितने बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर सही मायनों में हैं, कितने फॉरेनर्स हैं, कितने रोहिंग्या है। जिन बातों को भुनाया गया है पूरे चुनावों में, प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, इतना पोलराइज्ड कैंपेन देखने को मिला है जो अब भी जारी है। कोलकाता में आज यहाँ चुनाव खत्म हुआ है, लेकिन एक दिन बाद ही प्रधानमंत्री मोदी, ममता बनर्जी सब रोड शो कर रहे हैं। अमित शाह तो बिस्तर डालकर बैठे हुए हैं, कैंप लगाकर बैठे हुए हैं जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते, और नतीजे 4 मई को आने, क्योंकि ये एक प्रेस्टीज बैटल है। केंद्र सरकार बहुत दिनों से चाह रही है, जो बीजेपी की सरकार है, कि इस राज्य पर आखिर वो काबिज हो सके। पिछले चुनावों में 77 सीटें मिली थी बीजेपी को। बहुमत का आंकड़ा निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस को मिला था। वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है जहां तक बीजेपी का सवाल है, लेकिन अब एसआईआर के डिलीशंस के बाद में अगर वोटर टर्नआउट हाई हो रहा है, या तो लोग खौफ में वोट दे रहे हैं या तो जमीन हिल रही है। क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्या परिवर्तन होने वाला है? तमाम सवाल यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। आप लोगों ने वोट दिया? वोट दिया आपने भैया? अच्छा ये बताओ क्या लग रहा है माहौल यहाँ का? ठीक है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंपटीशन टाइट लग रहा है ममता और मोदी के बीच में? हाँ, इस बार टाइट है। टाइट लग रहा है, आसान नहीं होगा ममता के लिए। ना आसान नहीं होगा, अब देखा जाता है कौन जीतता है नहीं जीतता है। ये क्या हो रहा है? ये शायद किसी का शादी होगा। अच्छा देखिए, चलिए, चुनाव अपनी जगह है, शादी ब्याह लोगों की जिंदगी अपनी जगह है, वो जारी है। भैया आपने वोट दिया? वोट दिया आपने? दे दिया। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल इस बार? लड़ाई है कि नहीं है लड़ाई? वही कैसे बताएं बोली, लेकिन कंपटीशन है ममता दीदी के लिए। हाँ चल रहा है नहीं। चांसेस है कि फिर बीजेपी सरकार पलट सकती है? ना ये सब बात तो नहीं बता सकते। ये नहीं बता सकते। अच्छा ये बताओ, सरकार ने 15 साल से जो काम किया है आपको फायदा हुआ है कुछ? सरकार में जो किया
और क्या बताएं उसके बारे में, ये बोलना तो ठीक नहीं है ये सब बात। चलो ठीक है, क्या नाम है आपका? रेणु देवी। रेणु जी, आज यहाँ जो चुनाव हुआ है, वोट डाला आपने? हाँ डाले। निशान दिखा दीजिए। यहाँ पर कैसा काम किया है पिछले 15 सालों में ममता बनर्जी ने? अच्छा काम किया। क्या आप लोगों के लिए काम किया है? लक्ष्मी भंडार दे रही हैं, बच्चा लोग को खाता बोई, खाना के लिए भी पैसा वैसा आता है 1000 तो इन चुनावों में आपको लग रहा है उनके लिए कंपटीशन है, मुश्किल है बीजेपी की तरफ से? नहीं, नहीं है, पर बीजेपी कह रही है महिलाओं को 3000 रुपए देगी। वो झूठ बोल रहे हैं, नहीं देंगे। झूठ बोल रहे हैं। थैंक यू। लोग बात करें या ना करें, लेकिन भारी तादाद में वोट करने के लिए ज़रूर पहुंचे हैं। तो फिलहाल सबकी नज़र बनी हुई होगी जिन 5 राज्यों की हम बात कर रहे हैं, असम, केरला, पुडुचेरी, जहां 9 अप्रैल को चुनाव हुए, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। ये वो राज्य हैं जहां इस वक्त नज़र बनी हुई है लोगों की, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो ऑपोजिशन रीजनल प्रेजेंस है वो ये 2 राज्य हैं, डीएमके हो तमिलनाडु में और ममता बनर्जी हो पश्चिम बंगाल में। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सहयोगी सार्थक टंडन के साथ मैं स्मिता शर्मा।